हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, अब से कुछ नया देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि आपको एसएससी सीपीओ जो कि प्रस्ताव आपका आ गया है। ठीक है, इसकी भर्ती एसएससी सीपीओ एसआई की। और आपके लिए एसएससी सिलेक्शन फेज जो आपका 12 है, उसके लिए भी आपको बैच देखने को मिलेगा। और रेलवे एसआई और कांस्टेबल के लिए भी आपको बैच देखने को मिलेगी डेली। और यूपीपी कांस्टेबल जो आपका शाम को 7 बजे एग्जाम के लिए बैच चलता है, ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज 11 बजे से स्टार्ट की जाएगी आपकी एसएससी सीपीओ की क्लास, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे। तो जो भी मेरे मित्र एसएससी सीपीओ एसआई की तैयारी कर रहे हैं मन से, उनके लिए ये फ्री में वीडियो दी जाएगी। तो साथ में जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, ठीक है, इंडियन मनी फाउंडेशन जो है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसका मुख्यालय आपके अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संसद में शामिल है। तो दोस्तों, भारतीय संसद की जब भी बात करेंगे, देखिए संसद तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। एक आपका होता है राष्ट्रपति, सबसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाती है, जो कि अनुच्छेद 52 से संबंधित हैं, याद याद रखिएगा। एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। एक होता है आपका लोकसभा। इन सबका एक साथ मिलना, यानी तीन लोग मिलके इस संसद का गठन करते हैं। कौन कौन, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भारत के, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलके संसद का गठन करते हैं। तो आपके विकल्प में जो बी विकल्प है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके भारतीय संसद को बनाते हैं या भारतीय संसद में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो मित्रों, ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और इसमें सबसे पवित्र नदी मानी गई है आपकी सरस्वती नदी को। किसको माना गया है दोस्तों? सरस्वती नदी को। तो यहाँ विकल्प में आपका जो सी विकल्प है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन में है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो देखिए, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में ये आपका आयोजित किया गया था। जो आपके कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। कनिष्क की बात करेंगे तो ये कुषाण वंश से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन में आपके आता है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित है, तो कुषाण वंश से। और इन्हीं के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन में है कि माघ बिहू किस राज्य में मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो माघ, जहां आपको बिहू दिखे वहां तुरंत आपके दिमाग में असम आना चाहिए। ठीक है, तो जहां भी आपको दिखे बिहू, वहां पे क्या करेंगे, असम को टिक करेंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर डी कर देंगे कि अब माघ बिहू जो मनाया जाता है पर्व, ये आपके असम राज्य में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि चपचार कूट महोत्सव आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, चपचार कूट की बात करेंगे तो ये देखिए, जब भी कूट हो जिस त्यौहार में, वो आपके मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे हम सी को चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि करावली उत्सव आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो करावली उत्सव की बात करेंगे तो करावली उत्सव आपके क से करावली और क से कर्नाटक हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हम बी को टिक कर देंगे कि करावली उत्सव आपके कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, 1857 की विद्रोह की बात करेंगे तो बैरकपुर छावनी से स्टार्टिंग हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर जाया जाएगा कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो बैरकपुर छावनी से। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात अगर जो पूछ दे तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो सही उत्तर हम यहाँ पे विकल्प ए का चयन करेंगे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। अगले क्वेश्चन में है कि डोडोमा, डोडोमा किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों, डोडोमा की यहाँ पे बात करेंगे तो डोडोमा आपके तंजानिया की राजधानी है। सही उत्तर यहाँ पे हम विकल्प सी को चयन करेंगे कि डोडोमा आपके तंजानिया देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है, यानी हमारे जो सौर मंडल में जो ग्रह हैं, ठीक है, इनमें किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, तो लाल ग्रह कहा जाता है आपके मंगल ग्रह को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके विकल्प में जो डी विकल्प दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है मंगल ग्रह को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी। दोस्तों यहाँ पे महावीर स्वामी की बात हुई है, तो इन्होंने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया था। देखिए पावापुरी में इन्होंने निर्वाण को भी प्राप्त किया है, याद रखिएगा। और कुशीनगर में आपके महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ है, ये भी याद रखिएगा। निर्वाण अर्थात मृत्यु, ठीक है, निर्वाण अर्थात मृत्यु, तो कहीं कहीं महापरिनिर्वाण दिया रहता है, तो उसका अर्थात यही हुआ मृत्यु। तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया था और यहीं पे इन्होंने निर्वाण को प्राप्ति किया, और कुशीनगर में आपके महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया था। आगे के क्वेश्चन में है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था मित्रों। तो दोस्तों बात करेंगे वैदिक कालीन लोगों की, तो सबसे पहले इन्होंने तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो अंगूर की बात करेंगे तो इसमें पाया जाता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इनको हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया जाने का ऐलान किया गया था। तो ये जिस क्षेत्र से संबंधित थे वो आपका कृषि का क्षेत्र है। भारत में कृषि के विकास में इनका अहम योगदान था, ठीक है। हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है भारत के। तो भारत के हरित क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है, हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति सभी लोग जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये स्टार्ट हुई थी, आपकी दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और उस समय गेहूं एक ऐसी फसल थी जिसका हम लोग आयात कराते थे अमेरिका से। अमेरिका ने भी उस समय प्रतिबंध लगाया था भारत पे, तो भारतीय लोगों ने गेहूं के उत्पादन में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई थी। और हरित क्रांति में भी गेहूं छाया हुआ था, क्योंकि सर्वाधिक फसल का जो उत्पादन हुआ वो गेहूं का हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित हैं दोस्तों। तो भीमबेटका की गुफाओं की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे के प्रश्न में है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था। तो यहाँ पे देखिए सर थॉमस रो या कैप्टन हॉकिंस बहुत लोग कहेंगे, लेकिन सबसे पहले आया था जॉन मिल्डन हॉक। सही उत्तर यहाँ पे हम सी को सही करेंगे कि भारत आने वाला प्रथम जो ब्रिटिश नागरिक था, ये देखिए स्थल मार्ग से आया था, ठीक है। ये स्थल मार्ग से होते हुए आया था, जल मार्ग से नहीं, याद रखिएगा। जॉन मिल्डन हॉक सही उत्तर यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। तो बात याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह भी सिखों के एक राजा के रूप में जाने गए और इनकी जो राजधानी हुई वो लाहौर हुई। सही उत्तर यहाँ पे हम विकल्प सी को चयन करेंगे। जिस समय महाराजा रणजीत सिंह की शासन व्यवस्था था उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था भारत में, भारत से। भारत का अहम हिस्सा माना जाता था लाहौर। वो तो 1947 में सभी लोग जानते हैं 1947 में आज़ाद हुआ, यानी पाकिस्तान बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये देखिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी मित्रों। तो राम देखिए 1893 में क्या हुआ था कि जो आपके महावीर स्वामी हैं सॉरी स्वामी विवेकानंद हैं, ये अमेरिका के शिकागो में गए, वहाँ पे धर्म सम्मेलन में भाग लिया, वहाँ पे वहाँ के लोगों को प्रभावित किया। वहाँ से भारत आने के बाद इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब रामकृष्ण जो थी, रामकृष्ण परमहंस इनके परम गुरु थे, तो इनके नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो 1897 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि शारदा अधिनियम का जो संबंध है किससे है। तो देखिए शारदा अधिनियम पूछ ही देता है, तो ये बाल विवाह से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रमाबाई ने औपनिवेशिक भारत में, यानी अंग्रेजों से जब भारत गुलाम था उस समय विधवाओं के लिए शारदा जो सदन स्कूल की स्थापना की गई थी वो पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। इनके बारे में आप पढ़िएगा गूगल पे।
सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो सत्यशोधक समाज की यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपकी ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हम सी को सही कर देंगे। अगले क्वेश्चन में है कि आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आंध्र महिला की जब बात आई दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, इन्होंने आंध्र महिला सभा के जो सभा थी इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का हिंदी समाचार पत्र जो है जो सबसे पहला था वो आपका हो जाएगा यहाँ पे उदंत मार्तंड। सही उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सत्याग्रह सभा की जो स्थापना है किसने किया था? तो देखिए भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग आपके महात्मा गांधी ने किया था और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था सबसे पहले भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ पर बनवाया था? तो शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां एक मुगल शासक रहा और इसके काल को भारत की स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया था, ठीक है। स्थापत्य इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो इन्होंने आगरा में जो आपकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है यहाँ पे मुमताज महल का मकबरा बनवाया था, जिसका नाम आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम है आपका ताजमहल। क्या नाम है? ताजमहल। और ताजमहल आपके विश्व के 8 अजूबों में से 7 अजूबों में से एक है। तो शाहजहां के द्वारा ये निर्मित कराया गया था। नंद वंश का अंतिम शासक आपका कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे नंद वंश की बात करेंगे तो घनानंद हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक आपका घनानंद था। इसको हरा के ही चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका मौर्य वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे तराइन की बात करेंगे तो 1191 ईस्वी में हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। तो पहले युद्ध में तराइन का जो युद्ध प्रथम हुआ था इसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और दूसरे जो 1192 में तुरंत इसके 1 साल बाद हुआ, इसमें आपके पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे, यानी इनको हरा के और मोहम्मद गौरी ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल की बात हुई है तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। याद रखिएगा इतनी चीज़। और इसको रद्द किसने किया? तो आपका लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने रद्द किया था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी है आपकी देहरादून। याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, जो कि आपकी बीजेपी पार्टी से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अब मध्य प्रदेश में हाल ही में चुना हुआ और यहाँ पे आपके जो नए वर्तमान मुख्यमंत्री चुने गए डॉक्टर मोहन यादव को चुना गया। ये भी आपके बीजेपी पार्टी से संबंधित है। वहाँ पे शिवराज चौहान को क्या किया गया? हटा दिया गया। वहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री इससे पहले मुख्यमंत्री थे, कई बार रह भी चुके हैं। तो इनके जगह पे नए कैंडिडेट डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी ने वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अलार कलाम कौन थे? तो दोस्तों अलार कलाम की बात करेंगे तो ये बुद्ध जी के पहले गुरु थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माउंट एटना ज्वालामुखी आपका कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एटना की जब भी बात आएगी इटली देश को हम चयन कर देंगे कि जो ये आपका माउंट एटना ज्वालामुखी है इटली में। सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, ये हमेशा फटती रहती है, कभी कभार उजागर होता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या पूछ रही तो 552 कर देंगे, ठीक है। इसमें सभी लोग सम्मिलित हो जाएंगे, अधिकतम हो जाती है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा 552। अगले क्वेश्चन में कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है?
तो राज्य में जिला न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है कौन करता है दोस्तों। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति आपकी जो की जाती है वो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल। देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे आपको, इतना क्लियर है, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको देखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। या तो बोधि वृक्ष कह देंगे, नहीं तो सीधा सीधा पीपल कह देंगे, ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष। अगले क्वेश्चन में है कि आपका उमियम झील आपके किस राज्य में स्थित है। तो उमियम झील की यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों पाइका नृत्य की बात करेंगे तो ये आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। विकल्प यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी है वो आपके पुरंदर थी। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। तो देखिए केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहाँ भी मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक यानी एलजी होता है, जिसे हम एलजी कहते हैं, ये वहाँ का मेन प्रशासक होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक ही केंद्र शासित प्रदेश का शासन करता है। अगले क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कि पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है या किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है। किसको? लीवर को, ठीक है, लीवर को पीलिया प्रभावित करता है। तो राइट आंसर यानी यकृत, लीवर यानी यकृत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य जो होते हैं, जो 12 चुने जाते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। याद रखिएगा 12 चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, 12 मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे बड़ा, वो आपका गैनीमीड है। बृहस्पति का ये है, किसका? बृहस्पति का ये उपग्रह है और ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आपका सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों यहाँ पे सिनेबार की बात करेंगे तो ये आपके मरकरी का धातु अयस्क है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सांची का स्तूप आपका कहाँ पर स्थित है। दोस्तों तो सांची की ये स्तूप की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन है ये कि हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ पर स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में ही स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा दोस्तों, ठीक है। प्लेलिस्ट बन जाएगा, आपको डेली वीडियो मिलेगी सुबह के 11 बजे आपको वीडियो डेली SSC CPO के लिए दी जाएगी। टॉप 50 याद रखिए दोस्तों, टॉप 50 डेली फ्री में दिया जाएगा। जो आप बड़े कोचिंग से पढ़ते हैं वो यहाँ से आप क्विज देख सकते हैं। धन्यवाद।